आपकी थंबनेल कौन बनाता है? थंबनेल बनाते हैं आपके यासिर चाचू, जो कि इतने नखरे करते हैं थंबनेल बनाने में कि बस मैं क्या बताऊं। अस्सलामुअलैकुम जाली इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूदो सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। क्या हाल है आप सबके, माय यूट्यूब फैमिली एंड माय व्यूवर्स? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और सुनाएं जनाब, मैं तो आपको डेली ही सुनाती हूँ, अपने बारे में भी बताया करें प्लीज़ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। कुछ लोग तो खैर कमेंट्स में बताते होते हैं कि जी लाहौर लाहौर से, कराची से, उसके बाद यूके वगैरह से अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहते हैं। अच्छा जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, अच्छा सबसे पहले हाँ शुक्र मुझे याद आ गया है, तो मैं आप सबसे भाई पहले तो ये कहूँगी, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई नाराज़गी है, कोई गिला शिकवा है तो वो मुझे बताएं, ताकि वो मैं गिला शिकवा जो है कोशिश करूं कि आप सबका मैं दूर करूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना सारे स्टार्ट में ही, अच्छा मैं बिल्कुल एंड में बोलती हूँ, लेकिन हुण मैं जड़ा है ना रोज़ सिर खासां ते रोज़ मैं आखसां कि जी जेड़ा ना, खैर मैं तो रोज़ रोग आदि पे वाकई में रोक लग गई कि हाल तक जड़ा है ना मेरे 20K नहीं थी पे, ये भी तो रोग ही है। और मैं एक दिन छोड़ के ही व्लॉग्स में डालती होती हूँ अपना, और उसके बाद बनाती हूँ, सॉरी बनाती हूँ क्या करें जनाब, इतना बर्डन होता है, इतना बर्डन होता है कि वो सम टाइम ये है कि बोलना क्या होता है और ज़बान से क्या निकल जाता है, मुंह से क्या निकल जाता है। ठीक है, तो बस अब आप सब ने जो है ना जल्दी से मेरे 20K करने हैं। और फिर जनाब ये है कि कमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत प्यार देते हैं, इसी तरह से आप हमेशा मुझसे जुड़े रहिए, मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना के रखिए, और आप सब तो हैं मेरी फैमिली का हिस्सा। तो जनाब आज मैं आप सब से ना इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ कि शहरबानों की शादी के बाद मेरी क्या रूटीन है। अच्छा अब ना मेरे से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि शहरबानों की शादी के बाद तुम तो बिल्कुल अकेली हो गई होगी, बोर होती होगी। तो बिल्कुल अकेली भी मैं हो गई हूँ, बोर भी सम टाइम होती हूँ, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह शहरबानों को आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे मौला का इतना करम है कि जब उसको मैं और वाइफ खुश देखते हैं, उसकी वीडियो कॉल आती है, उसकी वॉइस कॉल आती है, और जब वो खुश होती है तो हमारी इस चीज़ की या मेरी इस चीज़ की बोरियत या मैं अकेली हो गई हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज़ाहिरी बात है, बेटियों ने तो एक दिन अपने घर में जाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने जो है ना मेरे पे ये करम किया, और वाइबे पर भी, कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्ज़ अदा किया है। फिर ये है कि मेरी जो रूटीन शुरू से थी वही रूटीन मेरी चल रही है। कुकिंग मैंने करनी है, उसके बाद सैलून भी, और घर के काम मुझे करने की बहुत आदत है, क्योंकि मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई। मेरे ख्याल से जब छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होती है ना, तो वो जल्दी अपनी ज़िम्मेदारी को संभाल लेती हैं। ये मेरा पता नहीं अपना एक एक्सपीरियंस है। और इसी तरह से मैंने जो है ना हमेशा से, जब मैंने सैलून नहीं बनाया हुआ था
तो तब भी मेरी ये रूटीन होती थी कि मैंने कुकिंग करनी। अब तो खैर मैंने कुकिंग बहुत कम कर दी क्योंकि अब टाइम होता नहीं उस तरह से सैलून की वजह से। और फिर ये कि मैंने न्याज़ें बनानी अपने हाथों से। मैंने तो माशाल्लाह से जनाब बीबी पाक फातिमा ज़हरा के नाम के जो लड्डू हैं वो मैंने 101 अकेली ने बनाए हुए हैं, चूरी के लड्डू। और जो है ना, मैं इसी तरह से मैंने अपना दिल लगाया हुआ था न्याज़ें वगैरह बनाकर, और उसके बाद कहीं शॉपिंग पर चली गई। हाँ, मैं वैसे बहुत कम जाती हूँ किसी के घर, कोई मजलिस न्याज है या कोई मिलाद है तो फिर मैं जाती हूँ, या कोई फंक्शन है, कोई खुशी गमी अल्लाह ना करे कोई गम हो तो फिर मैं चली जाती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि मैं उस तरह से नहीं जाती होती। इसी वजह से मैंने जो है ना, जो कमेटी पार्टियां होती हैं वो भी कभी नहीं, वो मैंने अटेंड की बहुत कम। एक आध दफ़ा मैंने इस तरह की कमेटी डाली थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया कि जी मैं ये नहीं कर सकती। तो जो है ना, हाँ जब पार्टी देनी होगी तो तब मैं दे दूँगी, लेकिन मैं अटेंड नहीं करूँगी। वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी ये कमेटी थी जिस तरह से जी आप जाएं और जाकर आप वो जो वो करें, पार्टी वगैरह अटेंड करें। अब ये है कि मैं कमेटियाँ डालती हूँ, लेकिन साइलेंट जो होती हैं वो कमेटियाँ मेरी होती हैं। बस मैंने पैसे भिजवा दिए और उसके बाद अब तो खैर ऑनलाइन हो जाते हैं पैसे भी, तो कमेटियाँ वगैरह तो बस इस तरह करके। अब इस व्लॉग में मैं आपसे कुछ अपनी जो रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी जो है ना, घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। तो ये यासिर की भाभी हैं, तो जनाब वो आ रही हैं, इनके कज़न हैं, जो बड़े चचा हैं, उनके बेटे मतलब ताया के बेटे की बहू आ रही हैं वो। तो उन्होंने कहा कि जी हमने शहरबानों की शादी की मुबारक देने के लिए आना। तो मैंने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह ज़रूर आएँ। तो उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, और जनाब ये है कि अब उनसे गपशप भी लगेगी। तो अपनी जो रूटीन है डेली की, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है, ठीक है। और शहरबानों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। कभी कभार तो ये होता है कि जो है ना, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन फिर जनाब नहीं, फिर जब शहरबानों की आवाज़ सुन ली तो तसल्ली हो जाती है और रिलैक्स हो जाते हैं हम दोनों। तो बस अब ये है कि अब आपने इस व्लॉग को एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये लफ्ज़ मैंने लास्ट में भी बोलना है, ठीक है, ये मैं लास्ट में भी बोलूँगी। जिसने भी ये ऑटो वॉशिंग मशीन बनाई है उसके लिए भाई बहुत सारी दुआएं हैं। इस वॉशिंग मशीन की वजह से मेरे लिए इतनी आसानी हो जाती है। जो मैंने जैसे ये कंफर्टर्स हैं, सैलून के कपड़े हो गए, उसके बाद एसी ब्लैंकेट्स हैं, और स्पेशली जो यासिर सर्दियों में पहनते हैं मोटे मोटे अपने अपर्स और ट्राउज़र्स, और जो सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर है, वो मैं कपड़ों के ऊपर ही डाल देती हूँ क्योंकि इसकी डब्बी होती है छोटी, तो सर्फ इसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ जनाब कपड़े वॉश हो गए सारे, और उसके बाद 5-6 घंटे में खुश्क भी हो जाते हैं। इसी वॉशिंग मशीन का, ऑटो का यही फ़ायदा है। और ये जो कंफर्टर्स हैं ये हमारे सैलून के हैं, तो फेशियल रूम में हीटर भी चल रहा होता है, और सर्दियों में फिर अपने क्लाइंट्स को ये भी देते हैं। आज खाने में बन रहा है चने की दाल और चिकन। अभी तो खैर मैंने चिकन नहीं इसमें डाला, प्याज जब लाइट से ब्राउन होंगे तो फिर डालूँगी। और ये सब्ज़ी, अच्छा भी मुझे तो आदत है डेली सब्ज़ी फ्रेश हो। हाँ, 2 दिन की कभी मंगवा लेती हूँ, जैसे कि टमाटर 1 किलो तक मंगवा लिए। और उसके बाद जो अब आप ये देख रही हैं, ये 2 पालक की डंडियाँ हैं, मतलब 2 पालक के पत्ते कहेंगे ये जो भी। तो ये है शेरू के लिए, क्योंकि शेरू ये बहुत शौक़ से खाता है जो ये डंडियाँ होती हैं। और उसके बाद ये भी शेरू के लिए है। ये शेरू ना, ये चीज़ इसकी शौक़ से खाता है, और दिल करे तो इसका शलजम भी खा लेता है। और ये भी है शेरू के लिए। अब आप ये देखें कि मुझे शेरू से कितनी मोहब्बत है, ठीक है ना। तो बाकी जैसे डेली सब्ज़ी आती है तो वो मैं इसकी चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ। इस वक्त ये मेरे साथ है किचन में, क्योंकि ये शहरी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। शहरी ने इसे इतना प्यार दिया है, हर वक्त इसको उठा उठा के फिरना,
इसको चुमिया करना, ठीक है। अब इसकी आदत हो गई, ये कहता है जी मुझे उठाएं और मुझे अपने कंधे पर बिठाएं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको यहाँ किचन में बिठा लेती हूँ जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। अब आपको मैं लेके चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर भी एक किचन हमने छोटा सा बनाया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो डेकोरेशन हुई हुई है, ये वही डेकोरेशन है जो मैंने शहरबानों की शादी की जो फर्स्ट ढोलकी हुई थी वो हमने की थी फर्स्ट फ्लोर पे। तो भाई मैंने तो ये चीज़ें अभी नहीं उतारी। जब गर्मियाँ आएंगी, आंधियाँ शांधियाँ आती हैं, वो फिर होती है डस्ट बहुत ज़्यादा, तो ये ख़राब होंगे तो फिर मैं उतार दूँगी। यहाँ पर है हमारा एक छोटा सा किचन। मैंने जो बुफ़े रखी हुई हैं, बुफ़े डिशेस जो हैं, उनके चम्मच 2 मुझे नज़र आए हैं और बाकी 4 नहीं हैं, क्योंकि बुफ़े डिशेस हैं 6 और चम्मच भी 6 हैं, तो 2 रखे हुए हैं और 4 नहीं हैं। अच्छा जी, ये देखें, अब यहाँ पर भी डेकोरेशन जो की थी वो मैंने नहीं अभी उतरवाई, और फर्स्ट फ्लोर की भी मैं हफ्ते में 3 मरतबा यहाँ पर सफाई करवाती हूँ, डस्टिंग वगैरह। या आप देखें, इसको मोइन को पता है कि जी बाजी ने जो है ना छापा मारना है एनी टाइम, और यहाँ पर गंद नहीं होना चाहिए। तो माशाल्लाह से हर चीज़ जो है ना साफ़ सुथरी है। और आपको मैं अपना किचन भी दिखाती हूँ। खैर पहले भी आपको मैंने किचन दिखाया हुआ है छोटा सा, तो यहाँ पर कभी कुकिंग वगैरह तो की नहीं है। जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ रखवा देती हूँ। अब ये बुफ़े डिशेस जो हैं ये है 6, और जो मैं अब चम्मच जो हैं वो भी 6 होने चाहिए, लेकिन मुझे 2 नज़र आए हैं। तो मैं फिर ज़रा थोड़ी सी कॉन्शियस हुई कि जी कहाँ गए हैं। अच्छा, ये रखे हुए हैं, ये देखें जी, ये हैं। और ये जो है ना इतना बेकार है, जो ये आप इसमें खुशबू डालें और फिर जो इसकी फ्रेगरेंस वगैरह होती है, बिल्कुल ही बेकार है भाई। ये तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप मत लीजिएगा। जितने शौक़ से मैंने ये लिया था ना, और बस मैंने 4-5 मरतबा इसको यूज़ किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब आपके मेहमान आ रहे हों तो तब आप इसको कुछ देर के लिए आप यूज़ कर लें। अब आपको मैं दिखाती हूँ जो यहाँ पर 2 कमरे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखिए जी, यहाँ पर ये अभी मैंने बेड तो नहीं रखा, तो जैसे ये शहरबानों की मेहंदी का जो सामान था वो कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है। कुछ जो है ये इन डब्बों में मैंने पैक रखे हुए हैं। और ये शहरबानों की बचपन की LGS की जो है ना ये यादें हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पर ये देखें, ये तकरीबन, अच्छा व्यूवर्स, ये 2.5 साल की थी जब मैंने इसका एडमिशन करवा दिया, ठीक है। और जनाब जब मैं इसको लेकर गई वहाँ पर स्कूल, तो इसकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा जी ये तो बहुत छोटी है, ये तो 2.5 साल की है, नहीं जी हम अभी इसको नहीं रख सकते, इसका एडमिशन नहीं हो सकता। खैर फिर इसको मैं एक और स्कूल में लेकर गई। अच्छा, मैं आपको अब मैं वॉशरूम भी दिखाऊं कि ये वॉशरूम्स भी जो है ना मैं हफ्ते में 2 मरतबा धुलवाती हूँ। हाँ, अगर गेस्ट हैं तो फिर तो ये डेली ये वॉश होते हैं, अगर नहीं है तो फिर ये लाजमी हफ्ते में 2 मरतबा साफ़ होंगे। ये अब आप देखें कोई डस्ट वगैरह आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि शहरबानो 2.5 साल की थी, और इसका जब मैंने एडमिशन करवाया और उन्होंने कहा कि जी नहीं ये अभी बहुत छोटी है, फिर इसको मैं लेकर गई वहाँ पर GPS लेकर गई। उन्होंने खैर इसका एडमिशन कर दिया। और फिर ये अब आप देखें कि इसने जो मैट्रिक किया है वो किया है 15 साल की उम्र में। ये रूम भी, ये भी हर वक्त जो है ना ऐसे ही मैंने इसको रेडी रखा हुआ होता है। अगर कोई गेस्ट आ जाए सडन तो जो है ना कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और ये गिलास मजाल है कि मोइन साहब उठा लें। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो मुझसे अक्सर
मेरे मिलने वाले पूछते हैं कि तुम जो है ना बोर होती होगी अब शहरी की शादी के बाद, तो बताएं फिर आप सब लोग मैं कैसे जो है ना बोर हो सकती हूँ। खैर से फिर सैलून भी है, तो जब अपने घर के कामों से इजी हो जाती हूँ फिर सैलून, और आती जाती रहती हूँ, घर में भी चक्कर लगा लिया, सैलून भी चली गई। और जो आपको ये शोर आ रहा है, ये जासिर ने जो बर्ड्स हाउस बनाया हुआ है, ये वहाँ से शोर आ रहा है। अब चलते हैं नीचे। तो ये है मेरी जनाब रूटीन, ये तकरीबन डेली की ही रूटीन होती है इस तरह से। अब ये है कि ये चीज़ें तो हमारे घर में जो है ना बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। तो मुझे ज़रा आप सब कमेंट्स में बताइएगा कि इन चीज़ों का किसे शौक़ है। ठीक है, मुझे शौक़ है या वाइबी को शौक़ है, तो ये आप मुझे बताएंगे अपने कमेंट्स में। और जो ये आप खूबसूरत सी इंग्लिश बास्केट देख रहे हैं, ये भी आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि ये मैंने कहाँ से ली है। और ये भी मुझे बताएं कि आप में से इन चीज़ों की किस किस को क्रेविंग होती है। आप सबको भी ये चीज़ें पसंद हैं। ये पीनट्स हैं, निम्को है और ये चिप्स। और उसके बाद जनाब ये चीज़ें जो हैं मैं रख देती होती हूँ यहाँ पर। जिसने खानी है यहाँ से उठाएं और खाएं। ये हनी रखी हुई है, यहाँ से लाए थे ईरान से, अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं की। बड़ी मज़े की यहाँ की होती है हनी, ईरान की। निकल के जी पहले ज़रा इसकी मैं एक्सपायरी डेट देख लूँ। एक्सपायरी डेट कहाँ पे है इसकी? ये है एक्सपायरी डेट। अच्छा, 2027 10वां महीना। ओके, अभी तो फिर है इसकी डेट ख़त्म होने में। बड़ा मज़े का ये हनी होता है। तो जब ईरान जाते हैं तो फिर हम वहीं से ये हनी भी ले लेते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये चने की दाल और चिकन, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। धनिया, सब्ज़ मिर्चें और उसके बाद जो कुटा हुआ गरम मसाला है वो डालें हांडी के एंड में, तो वाकई में खाने की लज़्ज़त बढ़ जाती है। और ये मैंने अपने लिए ना थोड़े से सौंफ ना ऐसे हल्के से तवे पर भून के रखे हुए हैं, तो दिन में आए अल्लाह अब खुल भी नहीं रहा। अच्छा जी, इस तरह से देख लें आप, दिन में 2-3 मरतबा जो है ना ये ज़रा मैं च्यू कर लेती हूँ, तो हाजमे के लिए भी अच्छे होते हैं। खोल के दिखाई देती हूँ, ये देखें, ये लाइट से तवे पर भून लें तो ये खाने में भी मज़ेदार होते हैं और हाजमा भी हो जाता है। अब बारी है लॉन की। ए देख, ए देखो, मैं पहले नहीं आखाई इना को ख़त्म कर। ए क्या है? पौधे नहीं, ये पौधा कीड़ा है पिया, मेरे को तो नहीं पसंद है वाला पौधा। एक कटन डे सी। और ये देखें आप, ये व्यूवर्स बिल्कुल लॉन का जो है ना बुरा हाल हुआ हुआ है। यहाँ पर तो अब घास आता नहीं है। इसकी वजह क्या है कि जी ये मैं तकरीबन 2-3 साल से लगवा रही हूँ कोरियन ग्रास जो होता है। तो यहाँ पर क्योंकि धूप आती नहीं है, कोरियन घास ने बिल्कुल ही काम ख़राब कर दिया है। और यहाँ पर लगेगा ढाका घास। झाड़ू चाहो तू फरहान, झाड़ू देवने झाड़ू। इस दरख्त की वजह से भी जो है ना यहाँ लॉन में धूप नहीं आती। और ये जो आप देख रहे हैं पौधा, खैर अब तो ये भी दरख्त बन गया है। इतना ख़राब हुआ है ना लॉन, मुख्तलिफ माली आते रहे हैं, कोई क्या कोई किस तरह से, हर माली अपनी बात करता है। और ये दरख्त के पीछे दरख्त लगा हुआ है। कभी भी मेरे घर का लॉन इस तरह से ख़राब नहीं हुआ जो ये अब ख़राब है इस दफ़ा। तो सडन कॉल आई वाइबी की भाभी की कि आसफा भाभी हम आपकी तरफ आ रहे हैं, मैं और बच्चे शहरबानो की शादी की मुबारकबाद देने के लिए। क्योंकि जब शहरबानो की शादी थी उससे पहले ही मुल्तान में बहुत ज़्यादा डेंगू फीवर था। इतना डेंगू फैला हुआ था कि हर दूसरे बंदे को जो है ना डेंगू था। उन दिनों में उनके बच्चे और वो खुद बीमार थी, तो इसलिए वो शादी अटेंड नहीं कर सकी थी। तो वो आज वो आई। और मेरी आदत है कि जब गेस्ट आने होते हैं
तो सबसे पहले ना मैं टी ट्रॉली जो है ना वो मैं रेडी करती हूँ, बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, ताकि उस वक्त जो है ना मुझे प्रॉब्लम ना हो। भाई पहले तो शहर बानो होती थी तो मैं किचन में काम वगैरह कर लेती थी और शहर बानो बना लेती थी ट्रॉली। अब तो वो सीन है ही नहीं। और ये जो आप चीज़ें मेरे हाथ में देख रहे हैं जैसे साइड टेबल मैट्स और टेबल रनर्स, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए हैं। उनका ये बिज़नेस है, वो चैनवन की वेंडर हैं। और उसके बाद फिर ये है कि राजा साहब लाहौर में भी उनका काउंटर है। होम एसेसरीज़ के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बनवाती हैं और बहुत ही खूबसूरत अच्छी क्वालिटी में होती हैं। बस फिर मैंने फटाफट से मैंने ये चिकन मैक्रोनीज मैंने बना लिए, दही भल्ले और फिर सैंडविचेस बनाए। क्योंकि बच्चे भी साथ थे तो मैंने सोचा कि अब ये है ना कि सैंडविच भी बना लेती हूँ। और फिर मेरे माइंड में आया कि फ्रेंच फ्राइज़ बना लूँ और साथ में जो है ना कुछ चिकन नगेट्स वगैरह देखती हूँ वो भी फ्राई कर लेती हूँ। तो जब मैंने अपना फ्रीज़र खोल कर देखा, फ्रेंच फ्राइज़ रखे हुए थे। यासिर ओपा के जो फ्रेंच फ्राइज़ जो फैमिली पैक होता है वो लेकर आते हैं। और उसके बाद जो है ना शहरबानों के होते हुए तो खैर हर वक्त जो है ना दोनों बाप बेटी जो है एयर फ्रायर में इनको बनाकर खा रहे होते थे। तो खैर जनाब जो नगेट्स थे वो तो ख़त्म। 5 बुलेट्स के नाम से डब्बा रखा हुआ था जिसमें 6 या 7 ये बोटियां थी। मुझे बनाते हुए शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ ये रख दी जो कि प्लेट जो है ना कुछ भर गई थी। अच्छा, और फिर 5 बजे का टाइम था तो बस ये कि मैंने कहा कि जी अब ट्रॉली वगैरह तो हो चुकी है रेडी। ऊपर सैलून का भी एक चक्कर मैंने लगा लिया। सैलून स्टाफ जब फ्री हो तो फिर ड्रामों पर ऐसे तबसरे कर रही होती हैं, ऐसे इतनी तवज्जो से देखती हैं कि मुझे सम टाइम देखकर मुझे हंसी भी आ रही होती है कि कितनी तवज्जो से और इतनी सीरियस कमेंट्स कर रही होती हैं। सैलून, उसके बाद फिर घर को मेंटेन करने में ये चीज़ें जब आप अपनी रूटीन में रखें तो वो फिर ये कि बोरियत नहीं होती। कभी कभार बोरियत हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है तो मुझे इतना फील नहीं होता। तो बाकी ये है कि शहरबानों को कौन भूल सकता है, उसके अम्मा अब्बा उसके भूल सकते हैं। और ये कर्टन्स व्यूवर्स आपको याद हैं और ये मैंने कहाँ से लिए थे? अगर आपने मेरे 2 माह पहले का अगर ये व्लॉग देखा हो तो आपको याद आएगा कि ये मैंने कहाँ से लिया था। और ये मेरे मौला का नाम। अच्छा, ये व्यूवर्स यासिर के जो चचा के बेटे हैं, बड़े भाई लगे ना, हसन भाई में है ना, ते जनाब ये उन्होंने दे बच्चे हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले ये मैं आपसे क्लियर करूं कि जो लास्ट इससे आपने क्लिप देखा होगा ना तो उसमें मैंने कहा है कि जो यासिर के ताया के बेटे की बहू, नहीं भाई वो यासिर के ताया की जो बहू हैं वो आई हैं और ये इनके बच्चे हैं आलीन ज़हरा और अली हसन। अच्छा जनाब, ये पहले मुझे बताओ कि ये ड्रेस कहाँ से ली है? ओ देखा, मैं कैसे समझ गई। दिखाओ जरा, कितना जबरदस्त लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और शूज कहाँ की हैं? देखा। मैं ना समझ से तो और कौन समझ सी। अच्छा, तो अब ये बताओ कि कौन से स्कूल में हो? ये कौन सा स्कूल है? ओके, ये कोई न्यू स्कूल है? It's new, but I'm a new student in Psychos. ओह माय गॉड व्यूवर्स, आपने एक्सेंट सुना है हमारा इंग्लिश का है? अब आप ये तो देखें कि आप माशाल्लाह से आलीन का एक्सेंट कितना ज़बरदस्त है। भाई मैं तो ऐसी इंग्लिश नहीं बोल सकती और मुझे आलीन से लेनी पड़ेगी क्लास। आपकी थंबनेल कौन बनाता है? थंबनेल बनाती हैं आपके यासिर चाचू, जो कि इतने नखरे करते हैं थंबनेल बनाने में कि बस मैं क्या बताऊं। अच्छा, फिर जब मैं कहती हूँ कि मुझे बताएं, मैं अपना थंबनेल खुद बनाऊं और जो है ना कहेंगे नहीं बनाऊंगा भी मैं। ये सीक्रेट है जी। आज के व्लॉग में तो भाई मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। ये ना हो कि मेरे ज़्यादा बोलने की वजह से आप लोग बोर हो। अगर आप लोग बोर हुए हैं तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। मैं बिल्कुल भी आपकी इन बातों का माइंड नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगी भाई, एक आंख से कमेंट पढ़ूँगी और दूसरी आंख से इग्नोर कर दूँगी और आपको दुआ दूँगी कि भला हो आपका, कोई मसला नहीं है, बस आप कमेंट करते रहा करें।
कैसे जा रहे हैं मेरे व्लॉग्स? बहुत अच्छे माशाल्लाह। हम तो भाई आपको सही फॉलो से करते बताएं। हैं। एग्जैक्टली मैं आपको जो सही रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यूज है ना, वो आपको दे रही हूँ कि बहुत अच्छे माशाल्लाह। और बड़े एक घरेलू और बड़ा सिंपल इन्वायरमेंट में आप करती हैं, कोई बनाओ नहीं, कुछ नहीं, मतलब अच्छे होते हैं व्लॉग बिल्कुल ना, अच्छा, बड़े सादा। मोस्टली मुझे सब यही मुझे कहते हैं। और व्यूवर्स अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं जाती हूँ, किसी मजलिस में, न्याज पर, मिलाद पर जाती हूँ, तो मुझे जब खवातीन आकर मुझे मिलती तो हैं, खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है कि बिल्कुल। देखिए कि मौला का नाम लेने इतने से कम टाइम में एक आपकी पहचान बन गई है ना, बिल्कुल मौला की वजह से, हाँ। मौला का नाम और की वजह से। अगर ये मैं दो तीन साल पहले, जैसे जब कोविड आया था, मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में जो व्लॉगर्स हैं वो कोविड टाइम के हैं, ठीक है बिल्कुल ना, बिल्कुल जिसकी वजह से उनके सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा हो गए, बहुत जी, ज्यादा grow उनके किया हुआ है followers, उनके हाँ channels। बिल्कुल उन्होंने ग्रो किया हुआ है। तो ये है कि चले कोई बात नहीं जनाब, इंशाल्लाह देर हम आए भी, दुरुस्त आए। हाँ देर आए दुरुस्त आए, क्यों नहीं, हम भी इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह हमें रंग कीप इट लगाएगा अप एंड कैरी ऑन। और आप जो है ना Thank you बस so much. इसको कंटिन्यू रखें, और बड़े इंशाल्लाह। मजे मजे के व्लॉग, और बड़ा अच्छा आपका कंटेंट होता है, बड़ा सिंपल, ये मैं तो कहती अच्छा, हूँ। मेरे से एक गलती ये हुई, जो लास्ट मैंने अपना, क्योंकि मेरा जो व्लॉग का जो टाइम है वो है 5:14, ठीक है, एक दिन छोड़कर मैं देती हूँ व्लॉग। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट मेरा जो व्लॉग था ना, उसमें मैंने ये गलती की कि मैंने ना 2 बजे, मैंने कहा आज संडे है तो चले कोई बात नहीं, मैं 2 बजे वो उसको व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो व्यूअर्स उसके तो बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए ना, इतना मुझे अफसोस है। और इतनी अच्छी ये रेमेडी है, ये जितनी मैं आपसे रेमेडीज में शेयर करती हूँ, पहले तो मैंने खुद इनको अपने फेस पे मैंने अप्लाई किया हुआ होता है, और उसके बाद फिर जिस तरह से ये जो मैंने आपसे ड्रिंक शेयर किया, जो चाय मैंने शेयर की है, ये मैं अपने जिम में अपने स्टूडेंट से मैं ये देती होती थी, उनको मैं कहती थी कि आप अपनी डाइट में इसको भी ऐड करें। और वाकई में ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। टर्मरिक का तो आपको पता है कि कितने उसके बेनिफिट्स हैं। खालिद आज आप खुदाफिज करें ज़रा, और इधर आ जाओ। हाँ जी, अब सबको बोलो। क्या बोलूं? आप बोलो ना कि ये मेरी चाची हैं, और ये मेरी चाची हैं। आपने इनके 20 के सब्सक्राइबर्स करवाने हैं, करवाने हैं। इंग्लिश में जल्दी से, जल्दी से। इंग्लिश। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो है ना, आप बेल आइकन का बटन जो है वो बेल प्रेस, आइकन का बटन प्रेस करें और इनके नोटिफिकेशंस भी ऑन करें। थोड़ा सा इंग्लिश में बात करो ना। Please on your notifications ओके। and subscribe. And her account is a very good account. And अगर आपने इनकी शरबोनो आपी की ये वलीमे की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। इसमें यासर चाचा इतने मज़े का डांस कर रहे होते हैं। नहीं, वो उसमें है, मायो में है। मायो में, लाइक मुझे शादी की नहीं आती ना, हाँ। तो मायो में, और उसमें इतनी अच्छे से मैंने यासर चाचा के कोई डांस वाले क्लिप्स मैंने 30 दफ़ा देखे हैं। ओह अच्छा, सही, अच्छा है। अच्छा अब ये कह दो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। Inshallah, Ne- I will come. हाँ। If I'm gonna come here in my future, ओके। I'm gonna see you. And if there will be no 20K subscribers, I'm not gonna talk with you all. मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। देखा तो ना please आप व्यूअर्स, करवा दें। इंशाल्लाह ज़रूर She's a ज़रूर। hard worker. ओह थैंक यू सो मच। तो देखा ना, ये बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं भाई, वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं। अब उसने क्या कहा मेरे बारे में, ये आपने सुन लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब। लाइक नहीं किया तो मैं आपके घर आऊंगी और आपसे लाइक करवाऊंगी और सब्सक्राइब करवाऊंगी, ठीक है बस ना? ये बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। और जल्दी से बोल दो, कोई गम ना हो सिवाय गम गमे हुसैन के। और अगर हम मौला की गम में शामिल नहीं होंगे तो हम किस बात के शिया हैं? कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन के या गमे अब्बास के। में। यारी मदद। बाय बाय। हाँ जनाब सैयदा, हम सबसे राज़ी हों। और व्यूवर्स, अगर तो चाँद नज़र आ गया है शबान का, आप सबको बीबी का ज़हूर पुरनूर पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, सब मवालियों को बहुत मुबारकबाद।